सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को लेकर, साथ में डिस्कस करेंगे नेशनल फर्टिलाइजर्स एंड दोनों स्टॉक्स जो आप लोग देखोगे फर्टिलाइजर सेक्टर के और पीएसयू है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये भी खबरें आ रही हैं कि दोनों स्टॉक्स में जो गवर्नमेंट है वो अपनी थोड़ी बहुत जो हिस्सेदारी है वो बेचेगी। तो ये खबर तो इनके लिए नेगेटिव थी भाई, और नेगेटिव भी क्या भी ऑफिस के जरिए बेच रही है, थोड़ा बहुत फंड रेजिंग के लिए ही बेचेगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बेच भी सकती है। उसके बाद आप लोग देखो आज एक और खबर आते हुए नजर आई है 1400 करोड़ के आसपास की, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और दोनों के दोनों जो शेयर हैं अपने बाउंड्री खाए से टूटे हुए हैं और करीब 20% आप लोग देखोगे दोनों के दोनों शेयर टूटे 20%। तो इनमें क्या ये जो 20% की गिरावट है ये एक मौका बन चुका है, और खरीदारी करें भी तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या सपोर्ट वगैरह बनेंगे और लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या इसके जो भी टारगेट्स आ सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमें किन लेवल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनानी चाहिए। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले अगर बात करें खबर की, तो यहाँ पर देखो भी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने आज ये नोटिस पब्लिश किया 5 सितंबर को एनएससी बीएसई की साइट पर। अगर आप लोग इसका चेकआउट करना चाहो तो चेकआउट जाकर कर सकते हो भाई। तो यहाँ पर कंपनी ने बताया कि कंपनी जो है ना अभी 5 सितंबर को जो इसकी बोर्ड मीटिंग है इसके अंदर जो अप्रूवल है वो मिल चुका है। अभी कंपनी एनसीडी के जरिए, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जो होते हैं उनके माध्यम से आप लोग देखोगे 1400 करोड़ रुपए का जो ना भी फंड रेज करने जा रही है। तो ये कंपनी ने बोला है। और आप लोग देखोगे इन द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट वेस इज सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स एट द इशूइंग एनुअल जनरल मीटिंग्स। तो आप लोग देखोगे अगले 12 मंथ्स में जो कंपनी है वो एनसीडी के माध्यम से फंड रेज करेगी। तो ऐसा कंपनी की तरफ से अपडेट आया है। और ये जो 1400 करोड़ का फंड रेज कंपनी कर रही है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए करेगी भाई। तो इसलिए जो ना भी स्टॉक ही हमें एक्सेल में दिखाई दे सकता है कल के दिन। तो मार्केट क्लोजिंग के बाद न्यूज़ आई है, तो अच्छी न्यूज़ अभी। चलिए अब देख लेते हैं इन दोनों के चार्ट। तो यहाँ पर देखो भी अगर आप लोग आरसीएफ में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की, तो 183 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे में बना हुआ है भाई, ठीक है। ऊपर से आप लोग देखोगे स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इस डाउन ट्रेंड का हमें जो ना भी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक में कहीं चलकर एक अच्छा मूव आ सकता है। तो ब्रेकआउट आना ज़रूरी है। अगर ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ तो ये शेयर ऊपर में हमें एक अच्छे मूव दे सकता है। और इस खबर के बाद अगर ये इसका रेजिस्टेंस रहेगा अभी लगभग 207 का, अगर ये लेवल ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है ऊपर में, तो ये शेयर हमें जो है अभी लगभग 224, और फिर उसके बाद जो है भी आप लोग देखोगे 224 के बाद अगला जो टारगेट हमें ऊपर में दे सकता है ये ऑलमोस्ट 242-40 के आसपास के। तो ये इसके टारगेट्स रहेंगे भी आरसीएफ के। नीचे में जिसको रिस्क नहीं लेना वो 183 का सपोर्ट भी पकड़ के चल सकता है, बट रेजिस्टेंस इसका रहने का लगभग 207 का। ये लेवल ब्रेक होकर सस्टेन करना जरूरी है, तभी ऊपर में 223-242 के लेवल आ सकते हैं। आप लोग देखोगे पीछे पीएसयूज में वैसे भी गिरावट रही है भाई, इनमें काफ़ी बड़ी रैली बनी थी, उसके बाद इन शेयरों में गिरावट है। तो ये जो स्टॉक्स है वो आप लोग देखोगे भी अब आगे देखा जाए तो दिसंबर जनवरी के आसपास अच्छे चलेंगे। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ से एसआईपी स्टार्ट हो सकती है। यहाँ से अगर स्टॉक नीचे गिरता है हर 5% की गिरावट में थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहना, बाय ऑन डिप करते रहना, वो ठीक रहेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट शेयर। भैया अगला हमारा रहेगा अभी एनएफएल। इस शेयर में भी सेम कंडीशन बनी हुई है, ऊपर से स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर हमें डाउन ट्रेंड के फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से अगर सपोर्ट की मैं बात करूँ, सेम कंडीशन अभी चार्ट्स की तो सेम डिट्टो है, देख सकते हो। तो यहाँ पर 126 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है, इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है जो कि लगभग 140 का रहेगा, इसे ब्रेक करके सस्टेन किया तो पहला मूव हमें इसमें देखने को मिल सकता है 152 का। एंड सेकंड फिर तो देखो भी 52 वीक हाई के लिए तैयारी करेगा ये, जो कि वो 60 के ऊपर में है। तो वे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, बट इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टॉक 20% के आसपास टूटा हुआ है। अगर शॉर्ट टर्म में खरीदारी करें तो 10 रुपये का नीचे में आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और ऊपर में 146, 150 और 164 के टारगेट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लेवल रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।